बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? बाबूजी, अटल के बाबूजी ने दरवाजा बंद कर लिया है कमरे का। अंदर कहीं कहीं कुछ घर। आप चलिए ना ऊपर, दरवाजा खुलवाइए ना। हाँ चलता हूँ, हाँ लेकिन बहू इस समय घर में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। हाँ बाबूजी। और घर की बहू के नाते आपको सब कुछ संभालना है, लेकिन सब बिगड़ ही रहा है। मंजूर है, मंजूर है, सब कुछ मंजूर है। आप सारा दोष मुझ पर डाल दीजिए, लेकिन चलकर दरवाजा खुलवाइए ना। आप बात कीजिए ना उनसे। जांच पूरी हो चुकी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि गाय की मृत्यु स्वाभाविक तरीके से हुई है, ना उसे मारा गया और ना ही कोई जहर खिलाया गया है। ये कैसे संभव हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे संभव है? मैं बताती हूँ ये कैसे संभव है। अटल, 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 अंदर बहुत घमासान चल रहा है तुम्हारी वजह से, और बाबूजी भी बहुत परेशान है स्कूल की बातों से। प्रेम भैया, सरा भैया, अंदर जाकर देखिए ना। मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ अपने पाप के प्रायश्चित से। आप दोनों अंदर जाकर देखिए ना। ठीक है, लेकिन तब तक तुम ईंट जोड़कर चूल्हा तो बना लो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? हाँ। भैया, कुछ मिला ही नहीं भिक्षा में, तो क्या पका कर खाऊं? कुछ नहीं मिला। अब क्या खाओगे? हम भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में नहीं आ रहा हम तुम्हारे लिए क्या करें। रुको अटल, तुम्हें ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। तुम इनके आंसू नहीं पोंछ सकती। दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो। और तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। किशन, किशन, मुझे शांति से अकेला रहने देंगे? मैं कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। बस सबसे दूर रहना चाहता था। किशन, आराम से। ये नौटंकी नहीं सही जाती मुझसे। माँ, 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 क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? अटल को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हाँ माँ। मिला? नहीं माँ, मुझसे कुछ नहीं मिला। अब वो क्या खाएगा? मैं देखती हूँ। जाओ ना, जाओ। कूद कूद कर जाओ और
अरे यहाँ तुम्हारे पति की हालत ऐसी है और तुम अब भी बेटा बेटा। मैं जानती हूँ पति की हालत। चुप। भगवान कसम, जब तुम और अटल मिलते हो ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। देखो ये सब मैं देख लूंगी, लेकिन तुम अटल से दूर रहना। दूर रहना? बच्चा है मेरा, मुझे। सही कह रहे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे कृष्णा। अटल से नहीं मिलोगे, जाओ अंदर जाओ। दीदी देख लेंगी, जाओ। दूर रहूं मैं मेरे बच्चे से? हाँ बहू, जब तक अटल पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक तुम दूर ही रहो। आप भी? हाँ, और जब तुम दूर रहोगे अटल से तभी हम सब लोग शांति से जी पाएंगे, समझी? बोलो, रहोगी ना दूर? अरे बोलो ना, रहोगी ना दूर? बोलो कृष्णा। हाँ। हाँ, रहूंगी दूर। माँ के साथ की ताकत से भूख भी झेल लूंगा और ये दिन भी कट जाएंगे। माँ है मेरे साथ। वाह। अच्छा अटल, वैसे कहते हैं कि किसी को भी वहम और भ्रम पालना नहीं चाहिए। नहीं, वो अच्छा नहीं होता ना। लेकिन तुम तो दोनों भी पालते हो। भाभी, कैसा वहम और कैसा भ्रम? यही कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। यकीन नहीं हो रहा है ना तुम्हें? अटल, वैसे तुम हमेशा सच बोलते हो, लेकिन सच को कभी स्वीकार नहीं करते। ये तो गलत है ना? भाभी, सच को ना स्वीकार करने से भी सच बदल नहीं जाता। हाँ, सही कह रहे हो तुम। सच नहीं बदलता। और वो सच ये है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ आज यहाँ नहीं है। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तुमने एक काम करो, अपनी माँ को पुकारो। देखना, वो तो नहीं आएंगे। पुकारो। क्यों नहीं आएंगी माँ? क्योंकि घर में सब ऐसा ही चाहते हैं अटल। भाभी, सब घर में ऐसा क्यों चाहते कि माँ मुझसे दूर रहे? क्योंकि अटल, तुम्हारा मन तुम्हारी माँ ने बढ़ाया है और इसीलिए घर में सभी ने ये फैसला लिया है कि वो अब तुमसे दूर रहे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं अटल, हो गया है। क्योंकि देखो ना, अगर माँ तुम्हारे पास बार बार आती रहेंगी तो तुम जिस पाप का प्रायश्चित करने बैठे हो वो सब छोड़कर पहले की तरह फिर से क्रांति करने लगोगे। इसीलिए मेरी बात मानो और माँ के आने की उम्मीद ना तुम
छोड़ दो। और बेहतर यही होगा कि प्रायश्चित के दिनों तक तुम माँ को भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ? और एक बात बताइए भाभी, कोई अपनी माँ को भूल सकता है क्या? मैं मानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन आप ये बात जरूर स्वीकार करेंगी कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को भूल नहीं सकता। नहीं अटल, भूल जाते हैं कई लोग। एक बात बताइए, आप अपनी माँ को भूल पाइए? और मैं ये भी जानता हूँ कि एक बच्चे के पुकारने पर उसकी माँ आ ही जाती है। हाँ ठीक है, तो पुकारो अपनी माँ को। मैं भी देखती हूँ कि वो आती है भी या नहीं। माँ, माँ यहाँ आइए ना। माँ, माँ आप सुन रही है क्या? माँ, आओ आप। मैं नहीं जाऊंगी। यही चाहते हैं ना आप सब सब। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा 7 साल का बच्चा मुझे मस्ती रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। तकलीफ में है। मैं नहीं जाऊंगी। भूखा है ना, भिक्षा नहीं मिली है ना। हाँ, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। दूर रहूंगी। देखो कृष्णा, थोड़ा धर्म के हिसाब से चलो। शास्त्र पुराण क्या कहते हैं ना, उस पर ध्यान दो। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि सही का रास्ता, सच का रास्ता कठिन होता है। उस पे चलने में तकलीफ होती है। और अब देखो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। इसका मतलब है तुम अब जिस रास्ते पर चलने का सोच रही हो ना, वही सही है, वही सच का रास्ता है। तो तुम्हें इसी पे चलना चाहिए और तुम्हें यही करना भी चाहिए। बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ, बाबूजी, देख लीजिएगा। आप भी देख लीजिएगा। सुना ना आपने, अपने अटल को भिक्षा नहीं मिली है। कुछ है नहीं उसके पास खाना। आप जरूर देख लीजिएगा। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ना जाऊं, अब मुझे नहीं जाने दे रहे, तो आप देखिए। मुझे दिखाई दे रहा है सब सुबह से पंचायत के लोगों ने, आपकी सबने परेशान करके रखा होगा उस। और दरअसल मैं तो सुबह से जानती थी कि उसको भिक्षा नहीं मिलेगी। मुझे रोका है ना आपने, तो मैं नहीं जाऊंगी। आप उसके बाबूजी, उसके दादाजी, आप देख लीजिएगा। वो क्या खाएगा, कैसे खाएगा मेरा बच्चा? वो देख लीजिएगा।
बस बस अटल, देख लिया ना तुम्हें। अब तुम्हें समझ आ रही होगी समाज की असली ताकत। अब इस बात को देखो और अच्छे से समझ लो कि तुम किससे लड़ने निकले थे और ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ। अब जब समाज ने पूरी तरह से तुमसे मुंह फेर लिया है तो माँ भी तुम्हें भूल गई अटल। तुम्हारे बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आ रही है। बताओ। माँ जरूर आएंगे। माँ, माँ। वाह वाह अटल वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये जो तुम्हारा आत्मविश्वास है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुकारो। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ और जोर जोर से आवाज लगाओ, चिल्लाओ, माँ को नीचे बुला लो। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम चाहे जितनी बार बुलाओ अपनी माँ को, वो यहाँ नहीं आएंगी। और इस भ्रम से निकलो कि हर बच्चा चिल्लाए तो उसकी माँ उसके पास आ ही जाती है। ये सिर्फ एक भ्रम है। माँ, माँ मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच रही है क्या? माँ आप भी मुझसे रूठ गई है क्या? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मेरे बुलाने पर माँ ना आए। माँ, माँ सुनिए ना, माँ नीचे आइए ना, माँ सुनिए। आपकी रेपुटेशन बहुत खराब बन चुकी है और हम इस नतीजे पे पूछा है कि आप जैसे टीचर हमारा स्कूल में पढ़ाने दे नहीं सकते, नौकरी से नहीं निकालेंगे, बस टीचर से चपरासी बनना पड़ेगा। अटल को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। अब वो क्या खाएगा? माँ मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच रही है क्या? माँ, माँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, लेकिन आज नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी। आज नहीं आऊंगी। तुम्हारे बाबूजी तक ने मना कर दिया है, तुम्हारे पास आने से। मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तुम्हारे पास तक कि कोई ये ना कहे कि तुम्हारी हर जिद पूरी करके तुम्हें बिगाड़ के रखा है मैंने। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, चाहे जो हो जाए नहीं आऊंगी। इसलिए नहीं आऊंगी कि इस क्रूर समाज से अकेले जूझना सीखो। अकेले लड़ना सीखो अटल। माँ क्या आप भी मुझे अकेला छोड़ देंगी? माँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। माँ, अटल, अटल तुम ये मत समझना कि माँ तुम्हारे बुलाने पर आई नहीं। उन्हें बाबूजी ने, दादाजी ने और बुआ जी ने तुम्हारे पास आने से रोका हुआ है। अटल, माँ बहुत दुखी है। अभी वो कमरे में बैठे बैठे रो रही थी। हमने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो रोती रही और अब तो वो रोते रोते सो भी गई होंगी। अटल, हम तुम्हें बस यही कहना चाहते हैं, तुम माँ की तरह दुखी मत हो। तुम ही तो हमेशा दादाजी की बात दोहराते हो
कहते हो कि दुख और सुख दोनों छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें बता दे। और एक ही हफ्ता तो है और उसमें से भी एक दिन बीत ही गया है। अब बचे 6 दिन, वो भी आराम से कट जाए, फिर सब ठीक हो जाए। एकदम सही कहा तुमने। कट जाएंगे, जरूर कट जाएंगे, लेकिन तब तक तो बेचारे अटल के सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे ना, क्योंकि परसों से परीक्षा है और परीक्षा होने के बाद सब ठीक होगा ना। मेरा मतलब है कि तब अटल का प्रायश्चित्त पूरा होगा, अटल शुद्ध होगा और सामान्य जीवन जीने लगेगा।